सोचो, एक सुबह तुम उठते हो और तुम्हारा फोन एक सिर्फ यूजलेस ब्रिक बन गया है। व्हाट्सएप, गूगल मैप, यूपीआई कुछ काम नहीं कर रहा है। पर ये सब कुछ एक साथ कैसे हो सकता है? क्या एक सर्वर क्रैश है या फिर एक साइबर अटैक? नहीं, बस एक पावर कट और पूरी डिजिटल दुनिया डाउन। Blackout. Most of Spain and all of Portugal were hit by a major blackout at around noon local time today. A massive blackout paralyzed most of the Iberian Peninsula on Monday, 28th April. This is massive. ये कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है। 28 अप्रैल 2025 में पोर्चुगल और स्पेन में एग्जैक्टली यही हुआ था। स्मार्ट होम्स के दरवाजे लॉक हो गए, हॉस्पिटल्स के पेशेंट मिड सर्जरी में स्टक हो गए, 35,000 लोग लिटरली मेट्रो टनल्स में वॉक कर निकले। जो डेली इंटरनेट पे लोग डिपेंड करते हैं 5.56 बिलियन लोग, जो कि ग्लोबल पॉपुलेशन का 67.9% है, उनका क्या हुआ? बस 12 सेकंड्स में पूरे इब्राइन पेनिनसुला का डिजिटल इकोसिस्टम जीरो हो गया। 28 अप्रैल 2025 एग्जैक्टली 12:33 स्पेन में रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम सिंक फेल हो गई। ट्रेडिशनल पावर प्लांट्स वोल्टेज सर्ज को हैंडल नहीं कर पाए और रिजल्ट 15 गीगावाट पावर लॉस इन जस्ट 5 सेकंड्स। इंटरनेट ट्रैफिक 75% से डाउन हो गया, डीएनएस सर्वर वैनिश हो गए, आईपी राउटिंग टेबल्स करप्ट हो गए, 8 लोग मरे सिर्फ पावर के चक्कर में। कैंडल फायर, जनरेटर एग्जॉस्ट और डिलेड मेडिकल ऑपरेशंस। कार्लोस कैंडोरी एक 19 साल का कंस्ट्रक्शन वर्कर बताता है, पीपल वर स्टन्ड बिकॉज दिस हैड नेवर हैपेंड इन स्पेन। क्लाउडफेयर के डेटा के हिसाब से पोर्चुगल में इंटरनेट ट्रैफिक 90% से क्रैश हो गया, स्पेन में 80% डाउन हो गया, इमरजेंसी नंबर 112 भी काम नहीं कर रहा था। सबसे स्कैरी पार्ट, ये प्लान अटैक नहीं था, ना कोई साइबर वॉरफेयर, ना टेररिज्म, बस ये था तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर। ये सिर्फ स्पेन पोर्चुगल की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर डिजिटल कंट्री का हिडन रिस्क है। चलो इमेजिन करते हैं सुबह के 8 बजे हैं बट अलार्म नहीं बजता क्योंकि आपका फोन डेड है। कॉफी नहीं मिलेगी क्योंकि कॉफी मशीन भी स्मार्ट थी। कार में नेविगेशन सिस्टम ब्लैंक हो चुका था। एटीएम पर कार्ड स्वाइप करा तो नेटवर्क एरर आ रहा था। तुम्हारे बैंक अकाउंट में 2 लाख हैं पर ना तुम उसे देख सकते हो ना यूज कर सकते हो। कैश निकालने का कोई तरीका नहीं बचा। स्पेन में लोग अपने ही स्मार्ट होम्स में ट्रैप हो गए थे। बायोमेट्रिक लॉक्स क्लाउड पे डिपेंडेंट थे और बैकअप कीज आजकल रखता ही कौन है। गूगल मैप्स क्रैश हो गए, जीपीएस ऑन है बट राउटिंग सर्वर्स ऑफलाइन थे। इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद हो चुकी थी। पुलिस रेडियो भी पार्शली डाउन क्योंकि कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी इंटरनेट पे डिपेंडेंट था। सिर्फ कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से 5.56 बिलियन यूजर्स की सारी उम्मीद बस एक माइनर पावर फ्लक्चुएशन से खत्म हो सकती है। एक घंटे बाद केओस विजिबल होना शुरू हुआ। ट्रैफिक लाइट्स रैंडम पैटर्न में ब्लिंक कर रही थी क्योंकि सब कुछ सेंट्रलाइज क्लाउड पर डिपेंडेंट था। 35,000 पैसेंजर्स को मेट्रो टनल से लिटरली पैदल निकाला गया। स्टाफ लिटरली वॉकी टॉकी यूज कर रहे थे, वो भी 2025 में। राजास एयरपोर्ट कंप्लीटली शट डाउन हो गया। फ्लाइट नेविगेशन सिस्टम्स भी डाउन हो गए, बैगेज ट्रैकिंग सिस्टम भी ऑफलाइन हो गए और एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी पार्शली मैनुअल मोड में था। क्या आपको याद है क्राउड स्ट्राइकर 2024 वाला बग जिससे 8.5 मिलियन सिस्टम क्रैश हो गए थे और वो भी 8 घंटों के लिए? और यहाँ तो पूरा ग्रिड उड़ गया था। हॉस्पिटल में जनरेटर्स चल रहे थे पर पेशेंट डेटा, डायग्नोस्टिक डेटा सारा क्लाउड पे था। डॉक्टर पेन पेपर पर वापस आ गए थे। लिटरली इतने हाई इंफ्रास्ट्रक्चर का अब कोई फायदा नहीं रहा। पूरी दुनिया के 210 मिलियन लोगों को बिना इंटरनेट के जबरदस्ती रहना पड़ा। 3 घंटे बाद इकोनॉमी क्रैश दिखना शुरू हुआ। स्पेनिश स्टॉक एक्सचेंज ऑटोमेटिक शटडाउन हो गए। रीजन, ट्रेड्स क्लाउड पे एग्जीक्यूट होते हैं पर बिना इंटरनेट के इससे पॉसिबल नहीं था। यहाँ पर सर्वर डाउन हुए और उधर मार्केट फ्रोज। लोगों को बिलियंस का लॉस हुआ, वो भी कुछ मिनट्स में। सुपरमार्केट में शॉपिंग करने गए बट उधर आप पेमेंट नहीं कर सकते, कार्ड स्वाइप नहीं हो रहा, आपको सामान वापस छोड़कर आना पड़ा। स्पेन पोर्चुगल में इंटरनेट लेटेंसी डबल हो गई, ट्रैफिक राउटिंग टेबल करप्ट हो गए, इवन पावर ग्रिड टेक्निकली ऑन था बट कंट्रोल सिस्टम इंटरनेट पे डिपेंडेंट था। हर 8 में से एक बिजनेस को $10 बिलियन का लॉस होता है सिर्फ इंटरनेट के बंद होने से। डिजिटल पेमेंट, सप्लाई चेन्स, कम्युनिकेशन सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। एक फेल हुआ तो सब फेल हो जाएंगे।
लेट्स ब्रेक डाउन द एनाटॉमी ऑफ दिस कोलैप्स। ये सारा इवेंट 12:33 पर हुआ। 17 सेकंड पे फर्स्ट जनरेशन ट्रिप हुआ ग्रेनाडा में। 21 सेकंड पे ग्रिड फ्रीक्वेंसी बिलो 48 हर्ट्ज चली गई। 24 सेकंड में कंप्लीट ग्रिड कोलैप्स हो गया। 6:36 में फर्स्ट पोर्चुगल स्पेन लिंक रिस्टोर हुआ। टोटल 22 घंटे से ज्यादा में पूरी रिकवरी हुई। अब इसमें ह्यूमंस का क्या क्या नुकसान रहा। 7 डेथ रिपोर्ट करी गई ड्यू टू स्मोक इनहेलेशन, डिलेड मेडिकल केयर। पोर्चुगल में 1 डेथ रिपोर्ट करी गई। 35,000 मेट्रो पैसेंजर्स को मैनुअली इवैक्यूएट करा गया। 18 घंटे से ज्यादा लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी अब रियलिटी देख लेते हैं। डीएनएस रेजोल्यूशन फेड, इंटरनेट ट्रैफिक 75 से 90% ड्रॉप हो गया। डेटा सेंटर का पावर भी एग्जॉस्ट हो गया। टेलीकॉम 80% सर्विस डिग्रेड हो चुकी थी। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस बार सिस्टम की रिकवरी इतनी स्लो थी कि 2004 के सुनामी रेस्क्यू से भी ज्यादा टाइम लग गया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी स्ट्रॉन्ग सोची थी उतनी एक्चुअली फ्रेजाइल है। जब भी हम बोलते हैं इंटरनेट गया, मतलब क्या एक्चुअली गया? सब कुछ, लिटरली एवरीथिंग। डेटा सेंटर्स के पास पावर बैकअप सिर्फ 8 घंटों के लिए होता है, लेकिन स्पेन में बिजली 22 घंटों से ज्यादा बंद रही, इसलिए डेटा सेंटर्स का पावर बैकअप भी काम नहीं कर पाया। इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम डेड हो चुके थे, न्यूज आउटडेटेड हो गई थी, वेदर फोरकास्ट भी रुक गए थे, इवन कॉफी शॉप्स की इन्वेंट्री सिस्टम्स भी ऑफलाइन हो गए थे। आज दुनिया के 41.8% यूनिवर्सिटी के बच्चों को इंटरनेट की लत लग चुकी है। 210 मिलियन लोग ग्लोबली इंटरनेट या सोशल मीडिया की लत से परेशान हैं। सोचो, अगर एक दिन इन सबको जबरदस्ती डिजिटल डिटॉक्स पर भेज दिया जाए तो पूरी एक जनरेशन के लिए ये एक्सपीरियंस ट्रॉमेटिक हो सकता है। टीनेजर्स के लिए फोन के बिना रहना इतना स्ट्रेसफुल हो गया है कि 73% टीनेजर्स को फोन के बिना एंजाइटी फील होती है। स्पेन में 22 घंटे के ब्लैकआउट के बाद बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला, यानी टेक्निकल फेलियर के साथ माइंड का भी ब्रेक डाउन हो गया। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे सोल्यूशन की जो हमें फ्यूचर में ऐसे क्राइसिस से बचाएगा, ताकि कभी भी ये हादसा हो तो हम तैयार रहें। ऑफलाइन फर्स्ट अप्रोच। आजकल स्मार्ट ग्रिड्स और डिजिटल नेटवर्क का अटैक सरफेस बढ़ गया है। सॉल्यूशन सीधा है, सब कुछ हमें क्लाउड पर स्टोर नहीं करना है। लोकल सर्वर्स, इंपॉर्टेंट सिस्टम का बैकअप्स अपने शहर, बिल्डिंग या ऑफिस के अंदर ही हो, ताकि जैसे इंटरनेट डाउन हो कम से कम बेसिक चीजें फिर भी चलती रहें। एज कंप्यूटिंग, बहुत सारे कैलकुलेशन या बेसिक काम लोकल डिवाइस पर ही हो जाएं, कुछ भी क्लाउड पे जाने की जरूरत ना हो। ऐसे सिस्टम्स होंगे तो ब्लैकआउट के टाइम पे भी काम चल सकता है और अटैकर्स का स्कोप भी कम हो जाता है। रिडंडेंट सिस्टम्स, एक ही चीज पर भरोसा नहीं कर सकते तो कुछ एक्स्ट्रा लेयर्स लगाना जरूरी है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जब मोबाइल या ब्रॉडबैंड फेल हो, सैटेलाइट फोन या कनेक्शन से इमरजेंसी में बात हो सकती है। माइक्रो ग्रिड्स, शहर या कॉलोनी का अपना मिनी पावर ग्रिड हो, पूरी सिटी का ग्रिड डाउन हो तो भी यहाँ बिजली आ सकती है। नेटवर्क एज अ सर्विस, एक्स्ट्रा इंटरनेट लाइन या नेटवर्क अगर रेडी होगा तो अगर कभी भी इंटरनेट डाउन होगा तो आप उस एक्स्ट्रा लाइन को यूज कर सकते हो। फिजिकल कंट्रोल्स, जैसे किसी डोर की मैनुअल चाबी होती है वैसे ही डिजिटल चीजों का भी फिजिकल बैकअप हमेशा रेडी हो। नंबर 3, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन। स्पेन में वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम डाउन हुआ तो पूरा रीजन ब्लैकआउट में चला गया। इंडिया में 270 से ज्यादा सब स्टेशंस बिना फायरवॉल्स के ही चल रहे हैं, जो कि बहुत रिस्की हैं। हाइब्रिड सिंक, रिन्यूएबल सोर्सेज को ट्रेडिशनल सोर्सेज के साथ कंबाइन करो, एक जाए तो दूसरा हैंडल कर ले। नेक्स्ट जेन सिक्योरिटी, सबस्टेशन जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे स्ट्रॉन्ग साइबर फायरवॉल्स ताकि हैकर डायरेक्ट अटैक ना कर सके। कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस, जैसे फायर ड्रिल प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही डिजिटल ड्रिल भी उतनी जरूरी है। ड्रिल्स एंड SOPs, सब स्कूल्स एंड ऑफिस में डिजिटल ब्लैकआउट ड्रिल्स प्रैक्टिस होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट स्टेप्स या इमरजेंसी नंबर्स को कहीं नोट डाउन करके लिख लो, ब्लैकआउट टाइम में फोन या नेट की जरूरत ना पड़े। रेडियो बैकअप, एक नॉर्मल बैटरी वाले रेडियो से भी जरूरी इंफॉर्मेशन आ सकती है। इंटरनेट दिखता नहीं है जैसे ऑक्सीजन, पर जब चला जाता है तब पता चलता है कि हाउ डिपेंडेंट वी आर। फ्लाइट चेक-इन्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, स्मार्ट होम सेंसर्स और इवन योर कॉफी मशीन, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। स्पेन, पोर्चुगल तो सिर्फ एक ट्रेलर था, रियल पिक्चर अभी बाकी है। टेक्नोलॉजी हमें पावरफुल बनाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर हमें वनरेबल, दोनों का बैलेंस होना जरूरी है, क्योंकि अगर केबल्स कट होती हैं
तो आपको गूगल सर्च करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। अगर कल तुम्हारा इंटरनेट चला जाए तो सबसे ज़्यादा तुम क्या मिस करोगे, मुझे कमेंट्स में बताओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दो, और AI आपको कुछ वीडियोस रिकमेंड कर रहा होगा मेरे लेफ्ट राइट में, तो आप जाकर उसे देख सकते हो। ऐसी अच्छी कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं हूं मेविक, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए पीस।